श्रीनगर के पास फाइटर जेट गिरा है। पाकिस्तान का फाइटर जेट गिराया गया है भारत के द्वारा। मतलब पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट के जरिए श्रीनगर के एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की थी और मनीष ने बताया कि ऐसे 2 इंट्रूडर्स थे और उनको न्यूट्रलाइज किया गया था। एक फाइटर जेट गिराने की खबर इस वक्त हम आपको दे सकते हैं। मनीष, अगर आप ऐड कर पाए इसमें कुछ। सौरभ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत सतर्कता के साथ, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद ही इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल मेरे पास थी और इसी वजह से गंभीरता के साथ हम इस डिटेल को भेज रहे थे। जिस डेबरी का मैं आपको जिक्र कर रहा था, दरअसल ये आकाश सिस्टम ने जब इसे लॉक किया तो लॉक करने के बाद ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट था वो नीचे गिरा और नीचे गिरते ही जो एक एरिया है वहां पर इसे रिकवर कर लिया गया है। दूसरा, क्योंकि 2 एक साथ थ्रेट आए और जो एयर रेड का जिक्र हम कर रहे हैं, दरअसल पाकिस्तान ने अपने पैकेज के तौर पर, पैकेज का मतलब है अपने एयरक्राफ्ट्स को भेजा, उसमें अलग अलग लेवल के एयरक्राफ्ट से उन्होंने भारत के प्रेमाइसेस के अंदर, एलओसी के अंदर घुसकर जो एरिया है, जो 15 कोर का हेडक्वार्टर है, साथ में एयरफोर्स का बेस है या एयरक्राफ्ट्स थे। जब आप एयरक्राफ्ट्स कहते हैं तो ऐसा लग रहा है कि संख्या बड़ी है, एक से ज्यादा है। मीनाक्षी, मैं आपको फिर से आपको बताऊं कि मैं इसको बहुत ही सतर्कता के साथ इसको रिपोर्ट करना चाह रहा था और क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, इस बात का ध्यान रखना होगा, इसीलिए अभी हम केवल इसी पे रहते हैं कि एक का डेबरी मिला है और 2 एरियल टारगेट्स को इंगेज किया है। क्योंकि इस समय आगे की सिचुएशन क्या होगी, किस तरीके की वॉलेटाइल सिचुएशन है, इसमें कहना बहुत ही मुश्किल होगा किसी के लिए भी। इसीलिए हमें जो टॉप ऑफिसर्स हैं भारतीय वायुसेना के और इंडियन आर्मी के, उन्होंने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस दी हैं। इसी वजह से सबसे पहले जैसे ही ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ उसकी पूरी जानकारी हमारे पास मौजूद थी और हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन हम आपको फिर से बता दें कि जैसे ये एरियल टारगेट आया उसको न्यूट्रलाइज किया आकाश सिस्टम के द्वारा। आकाश लॉन्च की गई, तेज धमाके जो सुनाई दिए, जब सौरभ और मैं बात कर रहे थे उस दौरान भी जो धमाके सुनाई दिए वो भी आकाश का लॉन्च किया हुआ, जो हिट किया हुआ मिसाइल था, जो सीधा उसके ऊपर एरियल टारगेट के ऊपर लगा और फिर उसके बाद ये ध्वस्त हुआ। तो ये अभी तक का अपडेट है और इसीलिए पूरा जम्मू कश्मीर और खासतौर पे श्रीनगर, क्योंकि यहाँ पे मेन वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, एयरबेसेस हैं, श्रीनगर के आसमान में इस वक्त युद्ध जैसे हालात हैं। श्रीनगर के पास पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराया गया है। ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इस वक्त मनीष, हमारे डिफेंस एडिटर, दे रहे हैं। डेब्रीफ ढूंढी जा रही है। टोटल एंगेजमेंट अभी भी चल रहा है, जैसे मनीष बता रहे हैं। पाकिस्तानी फाइटर जेट के मलबे की भी तलाश चल रही है। हमारे सहयोगी मंजूर मीर भी इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मंजूर, क्या जानकारी आ रही है आपके पास? देखिए, आज सुबह से ही श्रीनगर और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स इलाके में एक के बाद एक धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है और माना जा रहा है कि कहीं बड़े मिसाइल जो है, फतेह 1 मिसाइल जो है उसे अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से और एयर डिफेंस सिस्टम की एक्टिवेट होने की वजह से जो है उसे नष्ट कर दिया गया है। हालांकि ये किस जगह पर ये मलबा गिरा है उसकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर जो है शुरू कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो पैनिक ना हो जाए, लोगों को एहतियात और अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि श्रीनगर में पहली बार इस तरह की एक्टिविटी जो है वो आज सुबह से ही देखने को मिल रही है कि लगातार आसमान में जो है जेट की आवाज़ें और धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही है। फिलहाल श्रीनगर में भी पैनिक है और साथ ही साथ एलओसी का एरिया जो है वहाँ पर भी सीज फायर वायलेशन लगातार हो रही है। बॉर्डर एरियाज़ में सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है। पूरे कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर साउथ कश्मीर का जो पांपोर इलाका है, पांपोर और श्रीनगर के आसपास के एरियाओं में जो है फिलहाल आज भी सभी स्कूल कॉलेज जो है बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं और सभी एग्जाम्स जो है वो फिलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जी मंजूर, तो ये देखें, साफ खबर है, पाकिस्तान ने श्रीनगर पर हमला किया है और उसका एक फाइटर जेट गिरा दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने और भी प्रयासों के जरिए श्रीनगर के हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसको मनीष भाई कह रहे हैं कि 2 एरियल एंगेजमेंट्स हुई हैं। उसके अलावा ये आप देखिए, उधमपुर में, राजौरी, पुंछ, पंपोर में
आपको दिखाई दे रहा है, कहीं धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं मलबा पड़ा हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के कई इलाके पाकिस्तान के निशाने पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में जो उसने एयर रेड करने की कोशिश की है उसको पूरी तरह से इस वक्त विफल कर दिया गया है। श्रीनगर के आसमान में इस वक्त जबरदस्त फाइट चल रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने श्रीनगर पर हमले की कोशिश की है और इसी बीच पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी आपके सामने उधमपुर, राजौरी, पुंछ और पंपोर की तस्वीरें हैं। आसमान में धुआं उठ रहा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपनी साजिश में, पाकिस्तान अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया है। उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लॉक कर रहा है अपने टारगेट को और एक एक कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान का फाइटर जेट जो हमला करने की मंशा से आया था, उसे भी आकाश ने लॉक किया, उसे भी नीचे गिरा दिया और अब उसका मलबा ढूंढा जा रहा है। तो पाकिस्तान ने श्रीनगर पर हमले की कोशिश की है, लेकिन उसका जवाब दिया जा रहा है, उसको नाकाम कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराया गया है, जिसका मलबा फिलहाल ढूंढा जा रहा है और भी टारगेट लॉक किए गए हैं। लगातार जानकारी मिल रही है कि डॉग फाइट इस वक्त आसमान में चल रही है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है श्रीनगर पर अटैक करने की, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में अटैक करने की, लेकिन उसका एक एक अटैक नाकाम हो रहा है और इसके पीछे की वजह है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। इसलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब सेफ है, सब ठीक है। पाकिस्तान हमला करने की कितनी भी कोशिश करे, उसका एक भी हमला कामयाब नहीं हो रहा है, उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के दो फाइटर जेट गिराए जाने की खबर हमारे पास है। श्रीनगर में पाकिस्तान ने अपने फाइटर प्लेन से हमला किया और उसके 2 जहाज भारत ने मार गिराए। ये बड़ी जिम्मेदारी से रिपोर्ट कर रहे हैं, खबर आपके सामने। पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स गिराए गए हैं और इनका जो मलबा है उसको फिलहाल तलाशा जा रहा है। हमने बार बार इस खबर को कंफर्म किया है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद अपने बिल्कुल शीर्षस्थ सोर्सेस से इस बात को बार बार इसकी पुष्टि करने के बाद और बहुत देर तक उन्होंने जानकारी होने के बाद भी इसको कई और स्तर पर वेरीफाई जब तक नहीं किया, तब तक उन्होंने ये खबर शेयर नहीं की थी। अब हम आपसे ये खबर शेयर कर रहे हैं। श्रीनगर में एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम बखूबी किया है और 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं। ये जो तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पंपोर की तस्वीर है। पंपोर जिसे हम केसर वैली के तौर पर जानते हैं, और ये जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट गिराने की खबर आ रही है। उधमपुर, राजौरी और पुंछ और पंपोर में पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। श्रीनगर में 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए जाने की खबर है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। कई दफा रिकॉन्फर्मेशन के बाद, टॉप सोर्सेज से जानकारी लेने के बाद मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर ये जानकारी दे रहे हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से तबाह किए गए श्रीनगर में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट गिराए गए हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बड़ी खबर है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। श्रीनगर का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम कर रहा है। 2 पाकिस्तानी जेट गिराए जाने की खबर आ रही है। इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खुफिया इनपुट के हिसाब से मीनाक्षी बात करें तो 3 दिन पहले स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था कि श्रीनगर में बादामी बाग जो इलाका है श्रीनगर का, जहां पे 15वीं कोर का मुख्यालय है, वो पाकिस्तान के टारगेट पे है और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जो कि पाकिस्तान के टारगेट पे है। ये 3 दिन पहले एकदम से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से के पास, और उस हिसाब से आप समझ सकती हैं कि इसमें पाकिस्तान ने जो कोशिश की, जो भी दुस्साहस किया, उसमें कोई शॉक वैल्यू नहीं था और इस लिहाज से न्यूट्रलाइज करना बहुत आसान रहा होगा। और जैसा कि बार बार हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 3 दिनों में कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है, पहले से इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट उसकी या तो उसके पास खुफिया इनपुट्स रह रहा है या उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में वो थ्रेट परसेप्शन रहे, जिसके चलते हम लोग अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। इसके बारे में क्योंकि इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो पहले जो समय दिया गया था 5:45 का, उसे अभी टाल दिया गया है और अगला जो समय है वो फिक्स नहीं है। विदेश मंत्रालय के अभी बड़े अधिकारी से हमारी थोड़ी देर पहले ही बात हुई, उनका ये कहना था कि आगे का जो भी समय होगा हम बताएंगे, अभी बोलने जैसा कुछ नहीं है। समझा जा सकता है कि ये एक्शन का समय है, ये जवाब देने का समय है, शब्दों की बारी बाद में आएगी शायद। हाँ, बिल्कुल। इस वक्त ऑपरेशंस चल रहे हैं और हम रिपोर्ट कर रहे हैं
श्रीनगर में आपने देखा किस तरीके से एरियल एंगेजमेंट हुई है। 2 जहाज जो हैं पाकिस्तान के, उनको गिराया गया है। ये अभी हमें जानकारी दी गई है टॉप सोर्सेस से। मलबा उसका तलाशा जा रहा है। और आप इसका जरा देखिए, 2-3 घंटे पीछे बस जाइए जरा आप। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत ने मिसाइल से उसके एयरबेस पर 3 एयरबेस पर हमला कर दिया, जो कि रावलपिंडी का है एयरबेस, चकवाल का है, और एक शोरकोट नाम का एयरबेस उसका है। और ये उसके बड़े आप समझिए कि वाइटल एसेट्स वाले एयरबेस हैं, उसके लिए बहुत अहमियत रखने वाले एयरबेसेस हैं जिन पर वो हमले का आरोप लगा रहा है। और भारत के पास सारे वैलिड रीजंस हैं पाकिस्तान के एयरबेसेस पर हमला करने के। बस अगर ये कंफर्म कर एक बार हो जाए सरकार की तरफ से, तो आपको खुलकर ये जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के आरोप को सही माने, भारत ने एयरबेसेस पर मिसाइल से अटैक किया, उसी का जवाब इस वक्त आप पाकिस्तान की तरफ से आते हुए देख रहे थे। सीधा उसने श्रीनगर की तरफ अपने हवाई जहाज भेजे हैं। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, खास तौर पर जो आकाश हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी सामने हवा में आने वाले किसी भी खतरे को देखते ही, भांपते ही पहले उसकी जानकारी लेना और फिर उसको नष्ट कर देना, वो काम उसने किया है। और ये हमारे पास जानकारी है कि पाकिस्तान कोई नुकसान नहीं कर पाया। और अभी देवेंद्र आपको बता रहे हैं कि 3 दिन से ये खुफिया इनपुट भारत के पास है कि बादामी बाग जो कैंटोनमेंट है श्रीनगर का, वो पाकिस्तान का एक टॉप टारगेट है। तो जाहिर है उसके लिए हमारी तैयारियां पूरी रही होंगी। और आकाश की बात हम कर रहे हैं, और भी अगर कोई डिप्लॉयमेंट वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होगी तो वहां पर वो डिप्लॉयड होगा। और उसने अपना काम किया है। ये तो आप लगातार पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाहकर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, हमारे उस तंत्र को, उस जाल को वो भेद नहीं पा रहा है कि वो हमारा कोई नुकसान कर पाए। और कई और जगहों पर उसने प्रयास किया है हमले का। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर में धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। धमाकों की आवाज जो है वो लगातार वहां के शहरियों को सुनाई दे रही है। ये आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, तस्वीरें भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। श्रीनगर में सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल एक्शन में पाकिस्तान के 2 जेट गिराए गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी देवेंद्र ये बता रहे हैं कि पहले से ये इंटेल इनपुट था कि बादामी बाग कैंटोनमेंट को टारगेट किया जा सकता है। और इस वक्त श्रीनगर का अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी इस वक्त पूरा चौकस है।